बानी पीटीआई को आज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। आईजी इस्लामाबाद की आला पुलिस अफसरान के हमरा शिफा इंटरनेशनल आमद। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेंजर्स पुलिस और ट्रैफिक एहलकार तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में फैसला हुआ कि बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। पीटीआई आला अहदेदारान को भी एतमाद में लिया गया। इससे कबल बानी की अस्पताल मुंतकली के मामले पर अदालती फैसले पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पेपर बुक मुकम्मल ना होने पर एतराज़ आयद किया था। तो फैसला हुआ तो सबसे पहले हमने इस ऐवान पे ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मानवन अमल दरामद होगा कि अगर वो सहूलियात जो इमरान खान साहब को चाहिए अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की कि उन्हें शिफा भेजें या उससे बेहतर फैसिलिटी दें। और गवर्नमेंट अगर महसूस करेगी कि इमरान खान साहब को सहूलियात की जरूरत है वो नहीं है, बैरून मुल्क जाना है, वो भी फैसला हो सकता है। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई के इलाज केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोवान अमल करने की यकीन दहानी करा दी। सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान बावर कराया, हुकूमत बानी पीटीआई को सरकारी नहीं तो निजी अस्पताल भी भेजने की पाबंद है। बैरून मुल्क भेजने की ज़रूरत हुई तो इसके लिए भी तैयार हैं। हुकूमत इस बात पे क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो उसके ऊपर टेक्निकल और एतराज़ है, जिसकी वजह से जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में खराबी हो सकती है, कल को एक हज़ार एप्लीकेशन आ सकती है। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की कोई डेडलाइन नहीं। हुकूमत ने नजरसानी की अपील दोबारा दायर कर दी है। फैसला आज या कल आ जाएगा तो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत आइन और कानून की पाबंद है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदालतों पर बाइंडिंग होता है। क्या इस फैसले के बाद फिर हर कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? इस तरह तो मातहत अदालतों के पास कोई उज़ुर ही नहीं रहेगा। उनके साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं, बामकसद बातचीत के लिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा, और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, कहा कि हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मकालमे को तरजीह दी, अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वह हुकूमत को क्या जवाब देती है। ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा वजारत पेट्रोलियम की काविशें काबिल तहसीन है। डीजल की कीमत में 32 रुपये फ़ी लीटर कमी खुशाइंद है। खलीज की मौजूदा सूरत हाल के बायस तवानाई की सप्लाई को मुश्किलात का सामना है। मुल्की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। उम्मीद है कि आइंदा दिनों में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। से जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है, और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकालें।
बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत को खुश आइन करार दे दिया। कहा कि उम्मीद है ये ऑफ़र सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी बल्कि इससे आगे अमली इक़दामात भी लिए जाएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना होगा। मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करेंगे। बानी PTI को इंसानी हमदर्दी और तिब्बी बुनियादों पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए ताकि मुनासिब और मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत की अदालती फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त अफसोसनाक और गलती है। इंसानी जान को हर सूरत सियासी मफादात और सियासी इख्तलाफात पर तरजीह दी जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुझसे शायद लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ था। मेरा मतलब ये था कि जो अलैदगी परस्त होते हैं और वो भी वो जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो देशगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था। जो इस किस्म के अलैदगी परस्त मजीद ब्रिगेड एक्सेट्रा उनके जो सहूलतकार होते हैं वो बेनहुली हमारे हमसाए मुल्क होते हैं या दूसरे ऐसे होते मैं उनका जिक्र कर रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत इस्तेमाल के अल्फाज के इस्तेमाल पर इजहार माजरत। सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि क्या आप कौम परस्त कौमों को मुल्क के खिलाफ समझ रहे हैं। बिलावल ने कहा कि कल लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ। मेरा मकसद अलहदगी पसंद और दहशतगर्द ग्रोहों की बात करना था। दहशतगर्दी के वाक़यात अलहदगी पसंद ग्रोह और TTP करते हैं। अब मुख्तलिफ तंजीमों का गठजोड़ हो चुका है। तंजीमों के सहूलतकार हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। कौमी असम्बली ने नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 भी कसरत राय से मंजूर। अहम बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मिले। सेनेट में भी नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल और डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।